हेलो एवरीवन, टेरिट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जान लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो आज है न्यू मून और न्यू मून है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में, जिसका इफेक्ट सभी के ऊपर पड़ेगा। मतलब मेजर लेवल पे ये अर्थ प्लैनेट पे न्यू मून का इफेक्ट पड़ेगा। फुल मून का भी पड़ता है, पोर्टल का भी पड़ता है, बट स्पेसिफिकली ये जो है कुंभ राशि में है। आइए जानते हैं कि 12 साइंस के लिए 12 राशियों पे इसका क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, स्पेशली आपके पर्सन के लाइफ, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज के ऊपर आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या इफेक्ट पड़ेगा। याद रखें, ये रीडिंग ऑल साइंस के लिए जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उतना रखें एंड रेस्ट को कृपया दूसरों के लिए छोड़ दें। ये रीडिंग जब आपको इसकी जरूरत होगी उस वक्त ये आपके फीड पर आपको नोटिफिकेशन के रूप में नजर आ जाएगी। ठीक है, तो आप पर्सन के बारे में सोचिए, पार्टनर के फेस को विजुअलाइज कीजिए और जानते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स मैं यूज करने वाली हूं आज मेजर अरकाना, और इनको हम क्लैरिफाई करेंगे ओशो ज़ेन से। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है। ये जो न्यू मून है माता भोलेनाथ, इसका इफेक्ट क्या रहेगा। वी हैव the energy of the star, एक्वेरियस एनर्जी ही आ गई है ना। सेकेंड वी हैव द फूल, विश फुलफिलमेंट, न्यू बिगिनिंग के रिगार्डिंग, विश फुलफिलमेंट, न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड कुछ नया शुरू होने की वाइब्स बहुत ज्यादा आ रही है यहाँ पे। यस, जो डिवाइन से अलाइनमेंट को लेकर होंगी, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज से रिलेटेड होंगी, जो किसी तरीके के लीगल सिचुएशन से रिलेटेड होंगी या होने वाली हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। नेक्स्ट है द हैंग्ड मैन, यानी किसी अटकी हुई सिचुएशन से निकलकर न्यू बिगिनिंग करने की एनर्जी है विद अ डिसीजन ऑफ कंप्लीशन। बॉटम से द मून, कहने की जरूरत ही नहीं, पार्टनर बहुत ज्यादा क्रेव करेंगे आपके साथ यूनियन में आने के लिए, आपके साथ अपने इमोशंस को जाहिर करने के लिए। ठीक है, मैंने सभी कार्ड्स लगा दिए। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास अर्धनारीश्वर की एनर्जी है, कुछ डिस्ट्रक्शंस भी नजर आ रहे हैं, तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, एक्वेरियस एनर्जी है, आपको बताया ही मैंने। न्यू बिगनिंग से रिलेटेड विशेस फुलफिल होने वाली हैं, और स्पेशली ऐसी विशेस जो इस चीज का वेट कर रही थी कि कब आप डिवाइन से अलाइनमेंट में आएंगे, कब आपका पर्सन डिवाइन से अलाइनमेंट में आएंगे या आएंगी। उस जब ये एनर्जी जो बनी कि अब अलाइनमेंट में आ रहे हैं, तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग दिख रही है। आपके रिश्ते में कुछ ऐसी अटकी हुई सिचुएशंस रही हैं, अटके हुए फैसले रहे हैं, जिससे आपके पर्सन किसी भी वक्त निकल सकते हैं, निकलने वाले हैं। ये करंट एनर्जी में चैरियट आ रहा है, और यहाँ पे क्या है द वर्ल्ड, यानी कि किसी भी वक्त निकल सकते हैं कंप्लीशन में आने के लिए, आपके साथ अधूरी चीजों को पूरा करने के लिए। और इस रिश्ते में जो भी इमोशंस फेमिनिन एनर्जी की वजह से इन्होंने आपके लिए रखे हैं, वहां पर ये आपके साथ कंप्लीट होना चाहेंगे, आपके साथ पीसफुल रिजोल्यूशन करने की एनर्जी स्ट्रांग है। और इसी के लिए आपके साथ यूनियन में आने के लिए कुछ उखाड़ पछाड़, कुछ टावर मूवमेंट्स भी नजर आ रहे हैं, जहां पर ये बहुत ही ज्यादा करेजियस होकर आपकी तरफ इक्वालिटी रिलेटेड और कंप्लीशन रिलेटेड कोई डिसीजंस बनाए। मतलब आप तक आने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, लेकिन जो होना है वो होगा। न्यू बिगिनिंग डेस्टाइन्ड दिख रही है, क्योंकि ये मैनिफेस्ट कर लिए हैं और अब उसका समय है कि वो चीजें रियलिटी में हो जाए। ठीक है, ये यहाँ पे एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं।
साइंस की अगर मैं बात करूं तो जनरली मैं डिस्कस नहीं करती, बट ये जब डेक मैं यूज करती हूँ कभी कभार तो मुझे जरूर आता है कि बता दें। साइंस एक्वेरियस है, यहाँ पर टॉरस है, कैंसर है, पाइशीज एनर्जी स्ट्रांग है, सेजिटेरियस है यहाँ पे। और वैसे भी द वर्ल्ड का कार्ड है, तो कभी कंफ्यूज ना हो मेरी रीडिंग में कि सारे ही साइंस के लिए रीडिंग होती है। टैरेट में ऑलवेज फोकस ऑन एनर्जी, क्योंकि एनर्जी अगर रेजोनेट कर रही है तो नेक्स्ट एक्शन कोई रोक नहीं सकता रेजोनेट करने से। पार्टनर ठीक ठाक है, पार्टनर सही है, आपका डेस्टाइन पार्टनर है, या एक सही व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो एक्चुअल में आपसे प्यार किया है या की है, तो एनर्जी भी रेजोनेट करेगी और नेक्स्ट एक्शन भी। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज होना जरूरी है। ठीक है, आप किसी अगर ऐसे के लिए रीडिंग देखते हैं या देखती हैं जिससे आपको ना ऐसे समझिए कि एक इंसान है जो म्यूट है, टेप लगाए मुंह पे, देखना ताकना कुछ भी, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुई, या कभी कोई एक दूसरे के साथ में थॉट्स एक्सचेंज नहीं हुए, वहां पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो तो इज लाइक कि जबरदस्ती इमोशंस संबंध होना जरूरी है, कुछ नाम होना जरूरी है। ठीक है, अब क्लैरिफाई करते हैं ओशो ज़ेन से कि ये क्या बताना चाहते हैं। भाई कुंभ राशि, कुंभ मतलब घड़ा है ना, और घड़े में बड़े सारे इमोशंस, तो ऐसी वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे कि जैसे ये आपके पर्सन को इमोशनली बहुत ज्यादा ऐसा फील कराएगा। न्यू मून की ऊपर तक इमोशंस भर गए हैं, गला पूरा भर गया है इनका इमोशन से, और अभी दे जस्ट नीड टू स्पीक इट आउट कि बोलना है यार, अभी सप्रेस करना मुश्किल है। स्टार की एनर्जी क्यों आई है भोलेनाथ? यस, अभी आपने सुना ही होगा मैंने आपको क्या कहा कि सप्रेशन मुश्किल है करना, कि आप सप्रेस ना करें। यहां पर ऑलरेडी हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स है, सप्रेशन की एनर्जी है रीडिंग में। क्लिंगिंग टू द पास्ट, पॉसिबिलिटीज, कॉम्प्रोमाइज, इंटेंसिटी, वी हैव स्लोइंग डाउन, अंडरस्टैंडिंग एंड पार्टिसिपेशन। आपके पर्सन ने बहुत वेट किया है, पास्ट की चीजों को होल्ड बैक करने की कोशिश की है कि ये समझें, ये आए आपकी तरफ, लेकिन काम की वजह से, दबाव की वजह से ये आपके सामने नहीं आ पाए। और इन्होंने हमेशा इंतजार किया कि मामला शांत हो, चीजें शांत हो, या तो चीजें शांत हुई हैं या फिर इन्होंने ये फैसला कर लिया है कि अब नहीं हो रहा है तो ठीक है, अब मुझे इन चीजों को आगे बढ़ाना है, बहुत हो गया कॉम्प्रोमाइज करते करते, अब मुझे उसके साथ इस रिश्ते में पार्ट लेना है या अपनी भूमिका निभानी है। किससे रिलेटेड? आपके साथ रिकंसिलेशन में आने से रिलेटेड। ये यहाँ पे कार्ड्स आपको बता रहे हैं, स्टार की एनर्जी आपको बता रही है। न्यू बिगिनिंग को क्या न्यू बिगिनिंग क्लैरिफाई करने वाला है? यस, इट्स अ बिग यस गाइस। देखिए आपके सामने है, द फूल को द फूल क्लैरिफाई कर रहा है। और मैंने पूछा भी यहाँ पे, आपके रिश्ते में एंजल्स लगातार आपके पर्सन को किसी न किसी तरीके से, चाहे ड्रीम्स हैं, सिंक्रोनिसिटीज है, गाइड कर रहे हैं। ये भी इल्यूजन से ऊपर उठ के प्रैक्टिकलिटी में कदम रखना चाह रहे हैं, हर चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मिलने वाले साइंस, अपने ड्रीम्स को। शांत जरूर हो सकते हैं आपके पार्टनर, लेकिन न्यू बिगिनिंग किसी भी वक्त हो सकती है। डिवाइन पर, एंजल्स पर, कायनात पर आपके पार्टनर का ट्रस्ट बना है, और ये जो ट्रस्ट बना है इसका कारण है कि हो सकता है कुछ चीजें रियलिटी में इनके साथ हुई हैं, जिसकी वजह से अब इनको लगता है कि यार मेरी लाइफ में जरूर कुछ अच्छा होगा। बड़े सारे ब्रेक थ्रूज आपके पर्सन के लाइफ में आए हैं इस बीच में, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी डेस्टाइन्ड न्यू बिगिनिंग दिख रही है जो आपके रिश्ते में रीबर्थ लेकर आएगी आफ्टर सो मेनी टावर मोमेंट्स, आफ्टर सो मेनी बर्डन्स। ये कुछ ऐसे बर्डन्स को रिलीज करने वाले हैं, कुछ ऐसे पास्ट के कर्माज ये रिलीज करने वाले हैं, अपने नए विजन से देख के चीजों को, अपने नजरिए को बदल के, जिससे पास्ट का पास्ट में गया और आपके साथ फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए प्रेजेंट में न्यू बिगिनिंग ये आपके साथ कर सकते हैं या कर सकती हैं। ठीक है, हेरोफेंट क्यों आया है यूनिवर्स? सक्सेस विद कॉन्शियसनेस। मैंने बोला आपको, जब मैंने ये आया था हेरोफेंट 5 नंबर की एनर्जी, मैंने तभी बोला था कि ये स्पिरिचुअल लेवल पे अलाइनमेंट की एनर्जी है।
और यूनिवर्स कहीं ना कहीं इंतजार कर रही थी कि ये बैलेंस हो जाए, या इनके जो अपने कर्माज है ये बंदा मान जाए, समझ जाए डिवाइन के इशारे को। और ये हुआ है कि आपके पार्टनर ने अब दूसरों की सुनना बंद किया है, और ये उस एनर्जी में आ गए हैं कि भाई अब जो जैसे जो कहना है वो कहो, सुनो सबकी, करो अपने मन की। ये इस फंडे को, इस फॉर्मूले को दे आर फॉलोइंग इट। आपके पार्टनर को आपके साथ सेलिब्रेशन चाहिए, शादी से रिलेटेड कुछ डिसीजंस सक्सेसफुली ये ले सकते हैं, और स्पेशली अब ये मूर्ख नहीं बनेंगे। ये जो बेवकूफ बने हैं इमोशंस की वजह से, अभी उसी जगह पे काम हुआ है, बिकॉज वी हैव कॉन्शियसनेस एनर्जी, मेच्योरिटी की एनर्जी, जहां पे आपके पार्टनर को अब ये फील हो रहा है कि भाई अक्ल ये है, बुद्धिमानी ये है कि मुझे उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, और मुझे उसके साथ ही सक्सेस भी मिलेगी, मुझे उसके साथ कंप्लीट होना है। इसकी वजह से आपके पार्टनर आपके पास आ जाए, आपको शादी का प्रपोजल दें, लीगल सिचुएशंस को सॉर्ट आउट करें, बट आपके साथ इस रिश्ते में सक्सेस को अचीव करने की एनर्जी है, और बुद्धिमानी से कि कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा इन्हें। ठीक है, अब तो हाई प्रिस्टेस आनी चाहिए इनर वॉइस के रूप में। द हैंग्डमैन क्यों आया है, प्लीज बताएं माता। आपके पार्टनर बहुत सारी चीजों को जो स्टक थी उनको खत्म करने के लिए तैयार है, उन स्टक सिचुएशंस को उड़ा देने के लिए तैयार है। आपके साथ प्लेफुलनेस की एनर्जी से एक नई एडवेंचरस लाइफ को शुरू करने के लिए ये मास्टर बन गए हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के, हर चीज को लेकर पक गए हैं अच्छे से। कच्चे खिलाड़ी अब नहीं है आपके पर्सन। और इस रिश्ते को लेकर जो जो था ना कि अंदर से डिवाइन देखिए सबसे पहले तो सरेंडर करना सिखाती है, छोड़ना सिखाती है किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए। यही आपके पर्सन ने सीखा है कि अब जितनी भी टेंशन है मुझे इस रिश्ते से वो हटानी है, और मुझे एक्सेप्ट करना है हर एक चीज को, मुझे उसके साथ आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों के चले आ रहे हैं कि एक दूसरे को देखेंगे तो लड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे लड़ के ही आपका रिश्ता भी खत्म हुआ है, तो ये आपको कन्फ्रंट करने के लिए तैयार है। और हो सकता है कि ये आपसे उन चीजों की जिद भी ना करें कि जो है ठीक है मुझे चाहिए, तो मैं उसके सामने जाके खड़ा हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। चैरियट क्यों आया है यहाँ पे? आपके पार्टनर हीलिंग से गुजर रहे हैं, सिजोफ्रेनिया की एनर्जी अब खत्म होने वाली है, कंफ्यूजन की एनर्जी, एक टॉक्सिक साइकिल आपके पार्टनर का खत्म होने वाला है। यस नो में फंसे थे तो वो चीजें खत्म होंगी। वी हैव 9-9 एनर्जी। आपके पार्टनर को समझ में आ गया है कि इनके डिसीजन में इनका कोई साथ नहीं देने वाला है। वी हैव 9-9-9 की एनर्जी, हर्मिट भी है यहाँ पे। तो इनको समझ में आ रहा है कि भाई जो करना है अकेले करना है, और डिसीजन लेना है इस रिश्ते के लिए तो अकेले ही मुझे बोलना भी पड़ेगा, स्टैंड भी लेना पड़ेगा। तो इनका डिसीजन आपकी तरफ किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि ये वैसे भी काफी डिले कर चुके हैं। ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं। बस कमी क्या है कि इनके डिसीजन लेने की देरी है, जिसको चैरियट क्लैरिफाई कर रहा है। जो होगा एक सोर्स के रूप में होगा, सन की एनर्जी के साथ होगा। कैसा कंप्लीशन? यूनिवर्स प्लीज बताएं। कंप्लीशन तो आपके साथ जो आपने सपने देखे हैं, जो आपके पार्टनर ने आपके साथ सपने देखे हैं, अब वही पूरे होने का समय आ गया है। आपके रिश्ते में एक ऐसा चेंज आ रहा है जो आपके साथ एक नए साइकिल को शुरू करे। आपके साथ पास्ट की जो भी बॉन्डिंग्स रही हैं, पास्ट की जो भी मेमोरीज रही हैं, वही आपके साथ कंप्लीट करें, कुछ अधूरे प्रोमिसेस पूरे करें। और जो सपने थे ना कि हम दोनों साथ में हो, हमारा रिकंसिलेशन हो, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को प्यार करें, ये सारी चीजें पूरी होंगी। मैंने बोला ही आपको कि आपको इनकी तरफ से किसी भी टाइम कॉल मैसेज आ सकता है, ये आपको खुद ही एनी टाइम कनेक्ट कर सकते हैं, या यूनिवर्स आपको किसी मौके से, बहाने से इनके सामने आपको लाके खड़ा कर दे। ठीक है, बट आप मिलेंगे, ये मुझे वाइब बहुत स्ट्रांग आ रही है। कंप्लीशन करना है इसीलिए मिलेंगे। और मुझे यूनिवर्स ये दीजिए, बार बार अंदर से मेरे घड़ा सुनाई दे रहा है मुझे। मून क्यों आया है? आज न्यू मून है, क्यों आई है ये एनर्जी? इमोशनली कैसा इफेक्ट पड़ने वाला है इनके ऊपर इस रिश्ते को लेकर? ये जो कंट्रोल कर रहे हैं अपने ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर, ये ऑर्डिनरीनेस में इस एनर्जी को शिफ्ट करेंगे, रिसेप्टिव होंगे। और जो भी छुपाने की एनर्जीज हैं, ये सिचुएशन थोड़ा 4-5 घंटे हैवी हो सकती है, बट ये इसको चेंज करेंगे। सरेंडर्ड एनर्जी में है तो ये आपसे माफी भी मांग सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, अपने जो सप्रेस्ड इमोशंस है उनको रिलीज करेंगे एक्सेप्टेंस के साथ में।
और आपको ये दूसरों से बहुत ज्यादा कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 5-5 की एनर्जी है विद ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब पार्टनर का जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होगा, इमोशंस चेंज होंगे आपकी तरफ, जो नेगेटिव चीजें आपकी तरफ ये सोच रहे थे इनका विजन क्लियर होगा। कुछ लोगों के पार्टनर जो भी नेगेटिविटी का अटैक है, मूड स्विंग्स होते हैं न्यू मून पे, वो चीजें रिलीज होंगी आपके पर्सन की, ठीक है। तो ये यहाँ पे न्यू मून पर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स निकल के आई हैं। अब जानते हैं गाइस आपके पार्टनर का, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, ये क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन आपके तरफ आपके पर्सन, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा भोलेनाथ, प्लीज महाराज बताएं। बोलेंगे आज तो महाराज बोल रही हो, अब आप हैं ही, कल शादी हुई है आपकी। क्या होगा नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का। टावर मूवमेंट से रीडिंग की शुरुआत हुई है गाइस। याद है मैंने आपसे अभी अभी कहा था कि बॉटम से टावर मूवमेंट की एनर्जी है और कुछ उखाड़ने पछाड़ने वाले डिसीजंस होंगे, तहस नहस वाले होंगे, चीजों को साथ में प्रूफ करने के लिए, चीजों को बैलेंस में लाने के लिए कुछ ऐसे रास्ते के पत्थर हटाए जाएंगे जो प्रॉपरली डिवाइनली गाइडेड होंगे, जो इस रिश्ते को चाह ही नहीं रहे हैं कि आपके साथ सही हो। द टावर मोमेंट वी हैव, देन वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किसी थर्ड पार्टी के साथ में, किसी बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ में। यहाँ पर दो मुझे एनर्जीज चैनलिंग हो रही है नेक्स्ट एक्शन में। एक तो अगर ये कोई स्पेसिफिक फीमेल एनर्जी है या कोई ऐसी डोमिनेटिंग शख्सियत है जो आपके पर्सन को रोक रही थी या रोक रहा था, मैस्कुलिन है, एनर्जी किसी की भी हो सकती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो ऐसे है कि इस व्यक्ति के साथ टावर मूवमेंट है, ये इन्हें घर से निकाले या ये उसे घर से निकाले, जो जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। सेकंड क्या है, अगर आपके पार्टनर ही बहुत इगोइस्टिक है, बहुत स्टबर्न है, झुकना नहीं जानते, तो इनके इस सिचुएशन में भी टावर मूवमेंट कोई बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, कोई पैसे हड़प ले, कोई कुछ प्रॉब्लम ऐसा कर दे कि इनको सडन ही कुछ ऐसा सामना करना पड़े कि यार ये क्या हो गया, इतना बड़ा लॉस कैसे हो गया। स्पेशली ये यूनिवर्स की तरफ से कुछ एक्शंस होंगे जो इनको हील तो करेंगे लेकिन इनकी परीक्षा लेने वाले रहेंगे। और इसका फेवरेबल आउटकम कैसा रहेगा कि ये चीज इमोशनली आपके साथ शेयर करे या आपसे अटैच होकर कनेक्शन में आए, यानी आपके साथ कंप्लीशन दिखता है, रिकंसिलेशन से रिलेटेड इनका डिसीजन आपकी तरफ हो, ठीक है। इनका जो ईगो है उसे ये साइड में रख पाएंगे, क्योंकि ईगो या तो टूटेगा या थर्ड पार्टी रिलेटेड कुछ डोमिनेटिंग सिचुएशन से वो दूर हटेंगी, टूटेंगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इंडिपेंडेंट होकर कोई डिसीजन आपकी तरफ, कम्युनिकेशन से रिलेटेड। लस्टफुल एक्शंस भी होंगे, ये आपको बता दूं। आपके पर्सन आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड हो, या जो इन्होंने काफी समय से अपनी फीलिंग्स अपने अंदर होल्ड करके रखी है, बस भाई मेरे सामने वही खड़ा है, वही खड़ी है जैसे मैं बहुत ज्यादा चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना, बट ये आपको अपनी फीलिंग्स बहुत क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको एक किंग और क्वीन की तरह ये ट्रीट कर सकते हैं और इस रिश्ते को बचाने के लिए आपकी तरफ बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज में ये रहने वाले हैं। स्पेशली कुछ ऐसी चीजें भी दिख रही हैं जो डेथ मोमेंट से रिलेटेड रहेंगी। आपके सामने सरेंडर करना, आपके सामने एक बदलते हुए बिहेवियर को रखना, और यही आपके रिश्ते का लीप ऑफ फेथ होगा, यही आपके रिश्ते में लीप ऑफ फेथ हो, और यही आपके रिश्ते में एक ब्यूटीफुल सा चेंज हो जो स्टक सिचुएशंस को खत्म करे। आने वाला समय आपका मुझे अच्छा दिख रहा है, और ये जो समय होगा ये कंफ्यूजन्स को खत्म करने वाला होगा। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, तो बातचीत होगी, हर्मिट के साथ आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, और वो भी टेम्परेंस एनर्जी को लेके। कैन यू अंडरस्टैंड दिस एनर्जी? यहाँ पे सीधा सीधा है कि हर्मिट सिचुएशन खत्म हो सकती है आपके साथ, बैलेंस करने के लिए, सिचुएशंस को पीसफुल रिजोल्यूशन करने के लिए, बीच का रास्ता निकालने के लिए ये आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं और आपकी तरफ ऐसा लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं जो ओवर थिंकिंग को खत्म करे, कंफ्यूजन्स को खत्म करे। डेथ क्यों आया है यहाँ पे? डेथ क्यों आया है?
ये चेंजेस हैं आपके रिश्ते में, लव कम अरेंज मैरिज के हो सकते हैं, जस्टिस होने के हो सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जो जस्टिस देगा आपको इस रिश्ते में नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकाल के। थोड़ा ध्यान रखिए, ये आपको स्पाई भी करेंगे, आपके ऊपर नजर रखना आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए। हमारे पास 10 10 10 3 टाइम्स 10 नंबर की एनर्जी है, तो कुछ मेजर चेंजेस आपके रिश्ते में मुझे 10 आवर्स 60 आवर्स और अप टू 10 डेज तक के अंदर दिख रहे हैं, क्योंकि ये साइकिल के कंप्लीशन से रिलेटेड है। जिनके कुछ पेंडिंग यूनियंस हैं, रिकंसिलेशन पेंडिंग है, उनका रिकंसिलेशन हो सकता है। स्पेशली कुछ आखिरी दाव टाइप का चलना या आखिरी कुछ यूनिवर्स की तरफ से होना, इस टाइप की एनर्जी ज्यादा फील हो रही है। जैसे होता है ना कि सभी लेवल क्रॉस कर लिए, अभी एक लेवल बचा है तो ये फाइनल है, कुछ ये वाली वाइब्स है। ये टाइम के अंदर जिनको भी कॉल मैसेज आते हैं जरूर बताइएगा, जिनका रिकंसिलेशन होता है, बीच में लीगल सिचुएशन बैलेंस होती है, तो भी आप बताना कमेंट सेक्शन में ये किस तरीके से आपकी तरफ बिहेवियर रख रहे हैं, क्योंकि मुझे इनकी तरफ से एक पॉजिटिवनेस दिख रही है, लस्ट दिख रही है। और अभी मैं क्लैरिफाई करूं तो ये लवर्स आ जाएगा इसके लिए। क्यों आ रहा है डेविल? क्या लवर्स आना चाहते हैं? या 2 ऑफ कप्स, द फूल, द स्टार, यहाँ पे एनर्जी है। ये आपके साथ देखिए फूल 3 बार रिपीट हो रही है एनर्जी, यानी केयरफ्री होकर बिंदास होने के साथ साथ ये नई शुरुआत करें। आपके साथ इस रिश्ते में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन लगी, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन लगी, वहां पे चेंजेस आएंगे सक्सेस के साथ। 369 आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, कुछ ऐसी चीजों से मूव ऑन करें जो सर्व नहीं हो रही थी और आपकी और इनकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो, ठीक है। दिली ख्वाहिश ये आपके सामने रख सकते हैं। नहीं आया लवर्स, लेकिन यहाँ पर स्टार और फूल उस इक्विवेलेंट एनर्जी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ चिंताएं छोड़कर नई शुरुआत करना जो इनके दिल में और आत्मा में बसा है, ठीक है। ये बसी है, चाहे लोग कितना ही रोके, ये स्ट्रेंथ के साथ डिसीजन लें और आपके लाइफ में आगे आए, आपकी तरफ ही आपको अप्रोच करें, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन में नजर आ रही है। अब देखते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है ये न्यू मून पर मोनोलॉजी टेक से। गाइडेंस में हमारे पास आया है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, देन वी हैव व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, देन वी हैव अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, देन वी हैव अगेन एक्वेरियस में ही आ गया न्यू मून इन एक्वेरियस, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। Bottom of the deck we have meditate and contemplate. Yes. तो ये आपको पहले ही देखिए, एंजल्स आपको जो गाइड करना चाह रहे हैं, ये इतने सारे मून की एनर्जीज में कार्ड्स आए हैं। एंजल्स आपको सीधा सीधा बोल रहे हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको अपनी जिंदगी में रिलीज क्या करना है। कहीं पार्टनर तो रिलीज होने वाला नहीं है, पार्टनर डिजर्विंग तो नहीं है आपके लिए, डिजर्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आपको। अगर आपके 1000 एफर्ट है, पार्टनर का एक भी नहीं है, तो भी रिश्ता नहीं चल सकता। और अगर कुछ है कि चलो भाई है, रिश्ता है हमारे बीच में कि अगले बंदे ने भी एफर्ट दिया है, तो कहाँ ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है। हम सारी चीजें पार्टनर के अंदर ठीक नहीं कर सकते। डिवाइन इटसेल्फ स्पिरिचुअल जर्नी में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में पहले हमें बैलेंस करने के लिए हमें तोड़ना शुरू करती है, तब अगले जो स्पिरिचुअल पार्टनर है, आपका स्पिरिचुअल डिवाइन काउंटर पार्ट है, उसको ट्रांसफॉर्म करना शुरू करती है। पहले हमें तोड़ेगी ठीक से, 1 साल 2 साल लगाएगी, जब तक कि हमारे कर्मास हील होना लिखे हैं, क्लेंस होना लिखे हैं, ठीक है। तो पहले हमें तोड़ा जाएगा ठीक से, उसके बाद तब दूसरे की अवेकनिंग शुरू होती है कि अब ये बैलेंस हुआ, ये शांत हो गया, ये समझ गया है भाई किस लिए तुमको अलग किया गया है, तुम्हारे क्या पर्पज है लाइफ के, और उसके बाद अब दूसरे को तोड़ा जाए, उसको बिल से बाहर निकाला जाए, ठीक है। अगर ये बीच में आप गड़बड़ कर रहे हैं, डिवाइन के प्रोसेस में चीटिंग कर रहे हैं, आपको जो चीजें छोड़ने के लिए कही जा रही है आप नहीं छोड़ रहे, आपको सरेंडर करने को कहा जा रहा है आप सरेंडर नहीं कर रहे, मतलब आप वही के वही हैं जैसे पहले थे, आपने कुछ नहीं सीखा स्पिरिचुअल अवेकनिंग से, तो फिर
बहुत मुश्किल है चीजें आगे बढ़ाना, क्योंकि आप प्रकृति के फ्लो को, प्रकृति के डिसीजंस पे को रोक के बैठे हैं। और आप ये समझते हैं कि प्रकृति खुद समय है और समय किसी के लिए रुकता नहीं है। सब कुछ होता जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होता जाएगा, आपका समय आगे निकलता जाएगा, लेकिन जब तक आप उस वाइब्रेशन को अटेन नहीं कर लेते तब तक आपकी चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। इसमें दोनों चीजें काम करती हैं कि जो रीयूनियन है भाई वो डेस्टाइंड है, जब लिखा है तभी होगा, लेकिन जब लिखा है तभी होगा तभी तो होगा जब आप अपने ऊपर काम करेंगे। मेरे सामने कोई चीज है, ये मेरे सामने कार्ड्स है, ठीक है, मैं अगर इनको उठाऊं ना, मैं इनको पिक ना करूं, तो क्या ये उड़ के मेरे पास आ जाएंगे? नहीं आएंगे। बेशक वो निश्चित डेट है उसकी, लेकिन यूनिवर्स कुछ ऐसा कर देगी या ऐसे रास्ते बना देगी कि मैं इनको टच करूं, मेरे मन में ऐसा भाव पैदा कर देगी, मेरी ऐसी कंडीशन बना देगी कि मैं इनको पिक करूं और ये मुझ तक आए, और वही वो टाइम होगा। और यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपको अपनी चीजें समझनी होगी, आपको अवेकन होना पड़ेगा, जबरदस्ती नहीं। टाइम के साथ जो जो चीजें आपको प्राप्त करनी है, जो चीजें आपको छोड़नी है, तो अपने अंदर कमियां तलाशिए कि कौन सी चीज आपको अवेकन होने से रोक रही है, कौन सी चीज आपको संसार में बांधे रख रही है। आपको बताया मैंने, आप जिंदगी के अंदर, आप संसार में हैं, आप शादीशुदा हैं, आपके फैमिली है, आप पढ़े लिखे, आप ऑफिस में काम करें, आप संसार से अलग नहीं जा सकते, आप संन्यास नहीं ले सकते, लेकिन आप संसार में रहकर हर चीज को, जिससे आप प्रभावित हो रहे हैं, आप उससे उसे अप्रभावित कर सकते हो। मतलब आप उसका अपने ऊपर प्रभाव पड़ने ही ना दें। अटैच अटैच किसी से नहीं होना, अटैच सबसे हो जाओ, लेकिन कब किससे डिटैच होना है ये आपको आना चाहिए। सब में होकर भी सब में नहीं रहना है, इस भाव से आपको निष्काम भाव से कर्म करना होगा। तब जाकर आप डिटैचमेंट तक पहुंच भी जाओगे और आपकी जो अगेंस्ट में चीजें जा रही हैं वो आपको मिल जाएंगी। तभी जाकर आपके जो कंक्लूजन्स हैं वहां तक आप पहुंच पाएंगे, तभी जाकर आपके लाइफ में जो न्यू स्टार्ट रुका पड़ा है वो आपके लाइफ में आएगा। आपको हर सिचुएशन को प्यार से डील करना पड़ेगा। एंजल्स आपको बोल रहे हैं, आप नफरत का रास्ता चुनेंगे, गुस्से का रास्ता चुनेंगे, हमने यही तो देखा है संसार में, युगों युगों से यही तो चल रहा है कि जो भी आया उसने गुस्सा किया, ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाए। अगर प्यार से कोई नहीं माना तो उसने शक्ति का प्रयोग किया, उसने बल का प्रयोग किया, उसने डंडे का प्रयोग किया। लेकिन जब हम बात स्पिरिचुअलिटी के करते हैं तो यहाँ पर तो प्रेम से बड़ा आपके पास कोई हथियार ही नहीं है। आप प्रेम से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, प्रेम से ही पार्टनर को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन है, आप प्रेम के मर्म को जान गए हैं, कैलकुलेटिव माइंडसेट के साथ यू कैन नॉट अचीव असेंशन, यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर इन स्पिरिचुअलिटी। आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कैलकुलेशन हमेशा दिमाग में रहेगी, मैंने इतना किया, मैंने उतना किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कैलकुलेशन पे तो स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं, ये तो अनकंडीशनल एफर्ट्स मांगती है। और जब आप अनकंडीशनल करेंगे, जब आपको याद भी नहीं रहेगा, है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक, मुझे मेरा काम करते जाना है, तो तभी कुछ बड़ा धमाका होता है, तभी कुछ शानदार हो सकता है लाइफ में। तो अपने आप को हर एक सिचुएशन में प्यार से सींचिए। प्यार दूसरों को भी देना है और प्यार ही प्राप्त करना है। आप क्या प्राप्त करना चाहते हो उससे पहले आपको वो देना भी पड़ेगा। आप नहीं चाहते कि आपको किसी की नफरत मिले, आपको किसी का गुस्सा सुनना पड़े, आपको कोई गाली दे, तो उससे पहले आप उस रास्ते पर चलिए, तब जाकर आपको वही रिसीव होगा। और सेम चीज यूनिवर्स के साथ भी अप्लाई होती है कि आप यूनिवर्स में जो वाइब्रेशन देंगे वही आपको भी मिलेगी। ठीक है, तो ये आपके लिए आज की गाइडेंस है। मेडिटेशन करिए, न्यू मून पर, फुल मून पर जो भी मूड स्विंग्स हुआ करते हैं उनको मेडिटेशन से कंट्रोल किया जा सकता है। किसी भी बीज मंत्र का जाप करिए अच्छे से, प्योर इंटेंशन के साथ में। भगवान अपने आप दे देते हैं अगर कर्म सही हो और आप भगवान से लगे हों, बिना मांगे। जिसने ये सृष्टि बनाई है, जिसने, जो आपके सीपीयू में हर वक्त फिट है, क्या वो नहीं जानते कि आपको क्या चाहिए? आपको तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। भाषा का ज्ञान दिया तो उन्होंने दिया, आपने पहला शब्द बोला होगा तो भी इन्हीं की मर्जी से बोला होगा। तो सब कुछ इनके द्वारा संचालित है, आपकी बॉडी का, हमारे बॉडी का। तो इन्हें अपना काम करने दीजिए और इन्हें अलाउ करिए कि आपको ट्रांसफॉर्म कर पाए, आपको चेंज कर पाए, आपको और प्यारा बना पाए। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।